कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया सब्बो किसान भाई बहिनी मन ला जय जोहार, मया भरे राम राम आप सब ला। और संगवारी हो छत्तीसगढ़ में किस्म किस्म के तीज तिहार अभी मना डरेन। तो संगवारी हो तिहार ला मना डरेन। अब फसल बोए के बेरा हो गए हवे, अलग अलग फसल बो सकत हो। अब खरीफ के मौसम के बात करन तो किसान मन ह छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा बोथे। लेकिन संगवारी हो किस्म किस्म के साग भाजी के तको हमन चर्चा करथन। और साग भाजी में कद्दू वर्गी साग भाजी के बड़ा महत्व है। शारीरिक रूप से भी, पौष्टिक आहार के रूप से भी, पोषक तत्व यदि हमला लेना है तब कद्दू वर्गी में यदि हम लौकी के बात करन तो लौकी के बड़ा महत्व है। तो एकर खेती किसानी के भी चर्चा हमन कर लेथन संगवारी हो कृषि दर्शन ये कार्यक्रम में। तो आज हमन चर्चा के विषय राखे हन लौकी के आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए। किसान भाइयों चर्चा चलबेच करही, लेकिन ओकर पहले हम देख लेथन एक बढ़िया रकम ले संदेश आप मन बर। छत्तीसगढ़ में बकरी पालन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर बकरी पालन से जुड़ा हुआ एक बहुत मुख्य बिंदु है कि ये बहुत कम स्थान में ये लोग रहते हैं और इनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चरवाहा रहता है, वो चराने के लिए लेके जाता है, शाम को आते हैं। इस तरह से कम खर्च में, कम व्यय में ये लोग अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जलवायु है, ये बकरी व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त है। बकरी पालन व्यवसाय शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत ही नाजुक रहती हैं, इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। देखभाल का मतलब समय से इनका टीकाकरण होना ज़रूरी है, इनमें डिवर्मिंग का ज़रूरी है, विपरीत जलवायु परिवर्तन का जो एक मैनेजमेंट है, एक वो है, उसका बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें टीकाकरण में जैसे PPR का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों आवो कृषि दर्शन कार्यक्रम में लौकी के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा शुरू करन। और विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार पटेल, कृषि विकास अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आज के विशेषज्ञ हैं। सवाल है कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से लौकी के खेती के कतेक संभावना है, लौकी के का महत्व है, एकर औषधि गुण का है, काबर किसान मन एकर खेती करे, आवो ये पूरा बात ला बताही राकेश कुमार पटेल जी हैं। छत्तीसगढ़ में लौकी की खेती के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसका वातावरण बहुत ही अनुकूल, छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है वो बहुत ही अनुकूल माना जाता है। क्योंकि लौकी की खेती के लिए सबसे उचित तापमान जो है, जो रात का तापमान है वो 18 से 22 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो दिन का जो तापमान है वो 30 से 35 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ बहुत ही ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की जो भूमियों में हम लोग लौकी की खेती कर सकते हैं, जिसके लिए इसकी संभावनाएं और बहुत अधिक बन जाती है। और लौकी का जो महत्व की अगर हम बात करते हैं तो महत्व में इसको सब्जी के तौर पर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, आजकल जो इसका जूस के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए कहें या जो पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, इसलिए लौकी का महत्व और भी बढ़ जाता है। लौकी एक बहुउपयोगी फसल है। इसके कच्चे फलों से सब्जियां, जूस व विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार की जाती है। इसके मुलायम फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण के अलावा प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। इस सब्जी की खेती जायद, खरीफ और रबी सीजन में की जा सकती है। किसान को कम लागत, कम समय में इस फसल से अधिक उत्पादन मिल सकता है। लौकी की आधुनिक खेती से
विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, साथ ही सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से काश्त लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। लौकी की आधुनिक खेती में उन्नत तकनीकों और विधियों का उपयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जाती है। लौकी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी एवं जीवांश युक्त चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। मिट्टी का पीएच मान स्तर 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। जल जमाव वाले क्षेत्र में लौकी की खेती करने से बचे। इसके साथ ही पथरीली भूमि भी लौकी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लौकी की खेती जब भी हम करते हैं तो हमें भूमि का जो टेस्ट है, सॉइल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसका कराना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि भूमि में जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, सॉइल टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हमको पता नहीं चल पाता है कि कितना प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है कितना हमारे भूमि में उपलब्ध है, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। जिससे हम लोग जो पौधों को जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जो आवश्यकता पड़ती है खादों की, उसकी हम लोग पूर्ति हम लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। या तो हम कम उसको खाद देते हैं या तो फिर हम अतिरिक्त खाद देते हैं, जिससे हमको बचना चाहिए। इसलिए क्या है, भूमि का जो टेस्ट है, सॉइल टेस्टिंग जो बोलते हैं, उसको करना अत्यंत आवश्यक होता है। भूमि का चयन हम जब भी करें, बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होना चाहिए, जिसका पीएच जो है 5.5 से 7 होना चाहिए, जो लौकी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत की मिट्टी को समतल एवं भुरभुरी बना ले। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेत में बेसल डोज के तौर पर 70 किलोग्राम खाद के साथ 25 किलोग्राम यूरिया, 12 किलोग्राम सल्फर एवं 4 किलोग्राम देहात स्टार्टर का प्रयोग करें। जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका 50% जो भाग है वो जुताई भूमि की तैयारी के समय डालते हैं। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है, पूरी मात्रा को हम भूमि की तैयारी के समय डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है, जब भी हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं या बिना ड्रिप की खेती कर रहे हैं तब हम इसको करते हैं। लेकिन अगर हम ड्रिप में अगर हम खेती करते हैं तो उसके लिए जो फर्टिगेशन जो शेड्यूल होता है, जिसमें जब भी हम पौधा लगाते हैं, लगाने से लेकर जो उसका हार्वेस्टिंग तक उसका शेड्यूल फिक्स रहता है, उसके लिए जो भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो होता है, जो पानी में घुलनशील जो खाद होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे 19-19-19, 13-0-45, 12-61-0, 00-50 एवं कॉम्बी 2 जैसे खादों का हम प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा विभिन्न किस्मों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। सामान्य तौर पर प्रति एकड़ खेत के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाइजिम 12% के साथ मैंकोजेब 63% WP से उपचारित करें। इससे फसल को आर्द्र गलन रोग से बचाया जा सकता है। लौकी की खेती के लिए बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मेघदूत हो गया, वरद हो गया, हरुणा जैसी किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। बीजों का चयन करने के साथ साथ इसका बीजोपचार बहुत आवश्यक होता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम के हिसाब से इसको बीजों का उपचार करके हम लगाने से उसका जर्मिनेशन और उसका जो बढ़वार है बहुत अच्छा होता है। उसमें आने वाले जो कीट व्याधियाँ हैं उसके प्रकोप को ये बचाती है। इसलिए बीज का उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। बीज लगाने के लिए इसका बीज दर का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम सीधा बीज का अगर हम सोइंग करते हैं प्रति पीट के हिसाब से, तो 1 से 2 से 3 प्रति पीट बीज की आवश्यकता इसको पड़ जाती है। तो लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक हम प्रति हेक्टेयर इसमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, लौकी के आधुनिक खेती के बारे में हमन चर्चा करत हन। गजब अकन प्रश्न के उत्तर आप मन ल बता डरिस पटेल जी है। बेरा हो गए एक ठन अउ विराम लेके, तब मैं लेत हूँ विराम। और आप मन देखो ये बढ़िया रकम ले कुछ खास।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब संगवारी हो, एक घाव फिर आप मन के में स्वागत करत हूँ और जे संगवारी है अभी आके बैठी सो ही टीवी चालू करके तेला बताओ संगवारी हो कि हमन आज लौकी के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करत हन। राकेश कुमार पटेल जी हमारे विशेषज्ञ है। पटेल जी से आप पूछथन संगवारी हो कि कतका दिन में ये फसल है पाक जही, ओकर पहली बात आथे कि कोई समस्या आथे का? कैसे समस्या? रोग राई, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, बहुत सारा समस्या आए के संभावना रही। तो कौन कौन सा समस्या आथे, ओकर लक्षण का है, फिर ओकर उपचार हम कैसे करबो? आवो का कहा थे देखथन। किसान भाइयों, लौकी की फसल में गलका रोग, चूर्निल आसिता रोग, मृदु रोमिल आसिता रोग, गमोसिस रोग, फल सड़न रोग, मोजेक वायरस रोग, स्पाइडर माइट, सफेद मक्खी जैसे रोगों एवं कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इन कीटों एवं रोगों के कारण लौकी की पैदावार में भारी गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किसी भी रोग या कीट के लक्षण नजर आए तो उचित दवाओं का प्रयोग करें। लौकी की खेती में बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप तो नहीं होता है, लेकिन जैसे इसमें रेड बीटल हो गया, वाइट फ्लाई है, एफिड है एवं वाइट ग्रब, टर्माइट जैसे कीड़ों का अटैक होता है। जब भी वाइट ग्रब या टर्माइट का अगर हमारे फील्ड पर अटैक है तो सबसे पहले हम जब भी बुनाई करते हैं या रोपाई करने से पहले हमें ज़मीन पर क्लोरोपायरीफॉस ग्रेनुअल फार्म का जो आता है उसको 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से उसमें जो है टर्माइट जो दीमक होता है और जो वाइट ग्रब का समस्या से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा, वाइट फ्लाई के लिए हम लोग एसिटामेप्रिड या थाइमेक्सोजाम नामक दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, जो एफिड होता है जो ग्रोइंग पॉइंट जो होता है पौधों का, उसको चूसता है और पौधों का बढ़वार को रोक देता है और पौधों का जो है उत्पादन सीधा प्रभावित होता है। उसको रोकने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने से हम कंट्रोल
कर सकते हैं। दूसरा जो है रेड पंपकिन बीटल होता है, जो पत्तियों को काटता है और जो फलियाँ जो लगती हैं उसको भी स्क्रैप करता है, जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और पौधों की बढ़वार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इंडोक्सोकार्ब नामक दवा का 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा हम लौकी की उपज में वृद्धि कर सकते हैं। लौकी की फसल में सिंचाई मिट्टी में मौजूद नमी के अनुसार करनी चाहिए। बीज के अंकुरित होने तक खेत में नमी बनाए रखें। यदि नर्सरी में तैयार किए गए पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई के बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। वर्षा के मौसम में अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। वर्षा के मौसम में सप्ताह में एक बार ही सिंचाई करें। वहीं गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फल के पूर्ण विकसित अवस्था में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। फल में कभी भी गहरी एवं अधिक सिंचाई ना करें। पानी कभी भी फलों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। खेत में जल जमाव के कारण फसलों में गलन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। लौकी की खेती के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण पैरामीटर माना जाता है, जिसमें बरसात के दिनों में हम अगर खेती कर रहे हैं तो इसको लगभग 7 से 8-10 दिन के अंतराल में इसको सिंचाई करना चाहिए, और गर्मी के दिनों में हम लोग अगर कर रहे हैं तो 4 से 5 दिनों के अंदर में इसका सिंचाई करना चाहिए। अगर हम ड्रिप में अगर खेती कर रहे हैं तो टपक सिंचाई से अगर हम खेती कर रहे हैं तो कम से कम प्रतिदिन इसको 1 से 1.5 घंटा सिंचाई इसको करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, लौकी की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें जैविक खाद, कंपोस्ट खाद की मात्रा पर्याप्त हो। इसके लिए खेत तैयार करते समय 200 से 220 क्विंटल पची गोबर की खाद अथवा 100 से 110 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट अथवा 70 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाएं। पची गोबर की खाद अथवा खेत की मिट्टी में मिलाकर अंतिम जुताई के समय नमी की अवस्था में मिट्टी में मिला दें। खाद की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम रिकमेंडेड डोज की अगर हम बात करते हैं तो अनुशंसित जो मात्रा जिसको बोलते हैं उसके लिए इसको 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास की आवश्यकता इसको पड़ती है। तो इसके हिसाब से हम लोग ड्रिप में अगर खेती कर रहे हैं तो इसमें जो वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे खादों का चयन करना चाहिए। जैसे बढ़वाड़ की स्थिति में लगभग सोइंग के 10 दिन तक हम लोग 19-19-19, 12-61-0 जैसे खादों का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है तो हम लोग 13-0-45, 00-50 फास्फोरस और पोटास की मात्रा को बढ़ाते हुए इसमें हम लोग खाद प्रबंधन करते हैं। किसान भाइयों, लौकी के फलों के तैयार होने की अवधि उसके किस्मों और मौसम पर निर्भर करती है। लौकी की बुवाई के 50 से 65 दिनों बाद फलों की पहली तुड़ाई की जा सकती है। फलों में कुछ दिनों तक ताजगी बनाए रखने के लिए फलों की तुड़ाई डंठल के साथ करें। लौकी की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, खासकर सही किस्मों और विधियों का इस्तेमाल करके। 1 एकड़ में लौकी की खेती से किसान 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सही देखभाल और जैविक खेती से उत्पादन भी बढ़ सकता है। लौकी में हम उपज की अगर बात करते हैं तो किस्मों के आधार पर ही इसको संभव है। जैसे अर्ली किस्म है या जो जैसे सामान्य जो किस्में हैं उसमें 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उत्पादन मिलती है। अगर हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उत्पादन मिल सकता है। और हम भंडारण की अगर बात करते हैं तो तोड़ने के बाद इसको पॉलीथीन की सहायता से या कैरेट की सहायता से हम लोग सीधा मार्केट में
भेज सकते हैं। लौकी की खेती के लिए लागत की अगर हम बात करते हैं, खासकर गर्मियों के सीज़न में हमको मचान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो हमारी लागत को सीधा कम करता है। बरसात के दिनों में हम अगर लागत लगाते हैं तो क्योंकि उसको मचान इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी का जमाव क्षेत्र हो जाता है या डायरेक्ट पानी उसमें पड़ता है, उससे क्या है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू हमें सही नहीं मिलता है। तो गर्मियों के दिन में अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसमें खर्चा आएंगे और लगभग हमको 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ हमको मुनाफा हो सकता है। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता करत करत मन तक थोड़ा थक जथे तो मनोरंजन करबे तो संगवारी हो बहुत अच्छा मन ल हरिया दथे। तो आवो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ल जानिन और ये गीत संगीत ल देखिन। अब बेरा हो गए हमार जाए के तो दूरदर्शन के कार्यक्रम से आप मन जुड़े रहो और कृषि दर्शन कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है और वही अदरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर फिर मैं हाँ हूँ। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार।